करने वाला होता है, हर घर में एक प्लम्बर होता है, हर घर में एक शायद कचरा साफ करने वाला होता है। क्यों नहीं एक घर में एक हेल्थ कोच हो जो हर घर असाइन करे, एक हेल्थ कोच को हायर करे, ताकि पूरा घर कभी बीमारी ना पड़े। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ठीक होते हैं, आज हर घर ऐसा होगा जहां पर कोई ना कोई डॉक्टर की विजिट रेगुलरली होती ही होगी। बट वो ना हो, उसके लिए आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कल्चर जहां पर लोग जन्म के साथ ही बोले कि बेटा तुमको स्कूल जाना है, बट साथ में हर हफ्ते अपने हेल्थ कोच को भी मिलना है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लीड अ हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। और सफलता तुमको बाद में सोचना कैसे मिलेगी, पहले हेल्दी हो जाओ, सफलता अपने आप आ जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द हायर पर्पज ऑफ यू अटेंडिंग द प्रोग्राम? तो आप भले ही प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, बट आपके ये अटेंड करने से कितने लोगों का फ्यूचर में भला हैव नो आइडिया अबाउट इट। यू विल गेट सम आइडिया इन अ वाइल, बट लेट मी टेल यू समथिंग। क्यों आपको हेल्थ कोच बनना चाहिए वो मैं बताती हूँ। 3 वजह बताती हूँ और फिर आपको मुझे ये बताइए, आप बताइएगा कि आपकी वजह क्या है। ये वाई ढूंढना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज हम है ना भटकते हैं। क्या होगा पता है, आपने मेरा कोई ऐड देखा या मेरा सोशल मीडिया फॉलो किया और लगा वाह ये बहुत अच्छा बोलती है शिवांगी करके एक लड़की है, चलो देखने को चलते हैं, मजा आएगा, ठीक है। आपने कोई वजह से रजिस्टर किया, या आपको लगा कि नहीं नहीं यार मेरे को हेल्थ कोच बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है, मुझे एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, जो भी आपका वाई था, वो वाई अगर टेम्पररी है तो मैं बता दूं आपको कि आपकी जर्नी आज शुरू हुई, आज ही खत्म हो जाएगी या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। पर अगर वाई पावरफुल है और अगर आप टिके रहे, जो मुश्किल है, तो आप एक ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जहां आप अपने आप के लिए और परिवार के लिए तो बेहतरीन लाइफ बनाने वाले हैं, बट आप बहुत सारे लोगों की सेवा करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज द नंबर 1 रीजन द वर्ल्ड नीड्स पीपल जो सही तरह से लोगों को हेल्थ का नॉलेज स्प्रेड करे। मैं अकेली सब तक नहीं पहुंचने वाली हूँ, आई नो। आज दुनिया में बीमारी बढ़ रही है, अग्री फ्यूचर बढ़ने वाली है। क्या आप मानते हैं कि आपके जो अगर हैं तो उनके जो बच्चे आएंगे या आने वाली जनरेशन जो आने वाली है वो और ज्यादा अनहेल्दी होगी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगी? एब्सोल्युटली यस। आप समझ भी नहीं सकते और शायद हम सोच भी नहीं सकते कि 5 साल, 10 साल, 15, 50 साल के बाद इस धरती की हालत क्या होने वाली है। बट मुझे लगता है सतयुग आ चुका है, भले लगता है कलयुग आ चुका है, बट मैं कहती हूँ सतयुग आ चुका है, बिकॉज एक डिस्ट्रक्शन के बाद ही नया क्रिएशन होता है। और आज जब कोविड था, कोविड वॉज अ पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब लोगों की तबीयत, लोगों की हेल्थ जो थी ना वो बहुत खराब हो चुकी थी। बट मानो या ना मानो, साथ में कुदरत ने सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, जिसका इन अ वे आप अभी हिस्सा भी है। कुदरत का नियम है कि प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होता है, वो पहले सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जैसे रोड पहले बनता है, बम्प उसके बाद बनते हैं, वैसे ही आप सभी सोल्यूशन है समाज का कि जो बीमारियां फ्यूचर में बढ़ने वाली है। कुदरत का एक, आज मानो या ना मानो, एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, बट देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर हियर एंड द वर्ल्ड नीड्स यू गाइस। बिकॉज आज 47.5 करोड़ लोग, अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो उसमें ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है। पीपल नीड यू। रिसेंटली मैं एक गोवा में थी, हमारा एक इवेंट था मुंबई और फिर गोवा। मुंबई में इवेंट कंप्लीट करके 3 दिन ग्रोथ समिट 5,000 लोगों के साथ स्टेडियम में हमने एक इवेंट किया था, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर बात की थी। और फिर उसके बाद हमने गोवा में रिसेंटली एक इवेंट कंप्लीट किया, एंड मानो या ना मानो जब मुझे लोग मिल रहे थे वहां पर, मेरा सेशन, काफी सारे सेशंस थे जो लिए मैंने पब्लिकली, ऑफलाइन सेशंस। पीपल वर मीटिंग मी एंड दे वर टेलिंग मी कि मुझे 25 साल से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, उसकी वजह से ये चैलेंज, डायबिटीज हुआ, अभी डायलिसिस पर आ चुके हैं। द जर्नी फ्रॉम डायबिटीज टू डायलिसिस, आई विश एक दिन उसके ऊपर मैं प्रोग्राम कभी बनाऊं या मेरे हेल्थ कोचेस को कहूं कि वो बनाए। द रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, कि आज दुनिया में, अगर आप इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया कहीं पर भी हो, अगर आप हर इंसान मिलते हो, आप मानोगे कि हर एक इंसान, भले कोई भी उम्र क्यों ना हो, उसको छोटा या बड़ा कोई हेल्थ चैलेंज तो जरूर है। वो हेडेक हो सकता है, वो बार बार बीमार पड़ना हो सकता है, या कोई बड़े इश्यू कैंसर के जैसे भी हो सकते हैं। बट अगर
उनको पता नहीं है कैसे बाहर आ सकते हैं। पीपल आस्क मी कि क्या शिवांगी, इज इट पॉसिबल कि मेरा वजन कम हो सकता है? क्या इज इट पॉसिबल कि मेरा टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? और मैं उनको जब कहती हूँ यस इट इज पॉसिबल, मैंने बहुत सारे लोगों को मेरे प्रोग्राम के बाद देखा है, रिवर्स किया है। दे आर नॉट रेडी टू बिलीव, उनको खुद को विश्वास नहीं है, क्योंकि दुनिया में आज नेगेटिविटी इतनी स्प्रेड हो चुकी है, लोगों के अंदर होप नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। कितने लोग सहमत है उसके साथ, है ना? एब्सोल्यूट। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो लोग बहुत पॉजिटिव लिख रहे हैं इन द चैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट। इट फील्स दैट यू आर एबल टू कनेक्ट। बट नाउ अपना सोचिए कि आज प्रॉब्लम यह है कि यूएस जो है वहां पर, या अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो वहां 10 में से 6 लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक इश्यू है। यूएस में ये नंबर बहुत ज्यादा है। ओके, एंड वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर राइट नाउ, और उसी वजह से ही हमारा देश आज कहीं ना कहीं और ज्यादा बीमार हो चुका है। इंडिया सोने की चिड़िया माना जाता था हेल्थ में, सबसे हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी उसमें दुनिया में नंबर 1 था, है और रहने वाला है। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज हमें खुद की वैल्यू नहीं है और हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। योग सालों से है, बट जब वेस्टर्न कल्चर में जाके योगा 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 होता है, तब जाके हम 21st को मनाते हैं, 21st ऑफ जून को हम योगा डे बनाते हैं और हमें लगता है वाह। जब वो एक्सेप्ट करते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड वी बिलोंग टू अ कंट्री, एक ऐसे भारत देश के साथ हम कनेक्टेड है कि आपको प्राउड होना चाहिए। इट हैज एवरीथिंग, वो वेद बोलो, पुराण बोलो, इवन गीता बोलो, कि जो मेंटल हेल्थ स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर काम करता है। वी हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग। आप पतंजलि बोलो और उपनिषद बोलो, जितने भी आप वेद कहते हो, वो सभी ग्रंथ में सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि हम कहीं ना कहीं नेगेटिवली कहूं तो अंधे हो चुके हैं। वी आर नॉट एबल टू सी सोल्यूशन इज ऑल अराउंड अस। ऑल वी नीड टू डू इज अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी और हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। कितने लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो हमने सिर्फ शुरू किया है, कितना अभी तो सिर्फ आधा घंटा हार्डली हुआ है, तो भी आपको लग रहा है कि आपने सही प्रोग्राम के लिए चुनाव किया है, आपका डिसीजन सही था इस प्रोग्राम को अटेंड करने का। राइट? आर यू गाइज लर्निंग समथिंग? एब्सोल्युटली। और जो भी मैं आज बताने वाली हूँ ना गाइस, मैं सब कुछ दिल से बताने वाली हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो स्क्रिप्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो स्क्रिप्टेड समझते हैं ना, जो फेक है। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि जो मेरे दिल से नहीं आएगा। सब कुछ मैं ऐसा बताने वाली हूँ जो मैं फील करती हूँ। और जो लोग आज दिल से मुझे सुन पाएंगे और समझ पाएंगे ना, वो मेरे हायर पर्पस और जो मैं ये प्रोग्राम क्यों कंडक्ट कर रही हूँ उसका मतलब समझ पाएंगे। बिकॉज मानो या ना मानो, आज दुनिया को आपकी जरूरत है। दूसरी वजह क्यों आपको हेल्थ कोच बनना चाहिए इज यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। अगर मैं आपकी पर्सनल बेनिफिट की भी बात करूं ना, तो 2 चीजें आपको मिलेगी। एक, आपका फ्यूचर बेहतरीन हो जाएगा, और दूसरा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों बताती हूँ, उसका एक लॉजिक है। एक सर्वे ये कहता है कि 2030 तक हेल्थ कोच का जो मार्केट है वो 20,000 करोड़ का होने वाला है। ओ माय गॉड। सुनो, हेल्थ का इंडस्ट्री का नहीं बात कर रही हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री नहीं, वो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ कोच इंडस्ट्री, और उसमें लोग 2030 तक 20,000 करोड़ रुपीस हेल्थ कोचेस को देने वाले हैं। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप उसमें से कितना पीस लेना चाहते हो। बिकॉज अगर आपको नहीं देंगे तो किसी ना किसी को देने वाले हैं। बट प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम क्या है पता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मैं ये शब्द कहती हूँ ना, पैसा, मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, वेल्थ, कुछ लोगों को एलर्जी है पैसों से। ऑनेस्टली बताओ, कितने लोगों को सही में पैसा जो है नेगेटिव मान्यता जुड़ी हुई है? मतलब कि नहीं नहीं, मुझे तो पैसे नहीं कमाने हैं, पैसा तो बुरा होता है, पैसे आने से तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसा कमाने से तो हम खुद बिगड़ जाते हैं, और हमारे आसपास के लोग जो है वो हमें ग्रीडी और लालची बताना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है?
आई एम ग्लैड लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं है, आई एम रियली हैप्पी। बट लेट मी टेल यू, अगर फिर भी 1% भी आप में से ऐसे लोग हैं ना जिनको लगता है कि पैसा कमाना बुरा है, एक सिंपल सी चीज याद रखिए, दो तरह के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। एक बुरे लोग जो पैसा कमाते हैं, जब बुरे लोग पैसा कमाते हैं बुरा इस्तेमाल करते हैं, पर जब अच्छे लोग पैसा कमाते हैं तो उसका अच्छे लोगों अच्छे पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप डिसाइड कीजिए आप क्या हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप क्या हो। अगर आप अच्छे इंसान मानते हो खुद को तो आपको हक है पैसा कमाने का, क्योंकि याद रखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत बुराइयां बढ़ चुकी है दुनिया में, प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छाइयां है ना वो बंद कमरे में शर्मा कर छिपी हुई है। जब अच्छे लोग डरते हैं ना, जब अच्छे लोग अच्छा करने से डरते हैं, पैसा कमाने से डरते हैं, तब बुरे लोग बेशरम होके पैसा मांगते हैं, कमाते हैं और कुछ ऐसा करके जाते हैं कि वो जो अच्छे लोग शर्मा रहे थे फिर उनको लेट हो जाता, हमें पहले कर देना चाहिए था। पर अगर बुराई खत्म करनी है इस समाज में, अच्छे लोग बाहर आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, अच्छे लोगों को पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी का रूल है पैसा तो फैलते ही जाएगा, पैसा तो मार्केट में घूमने ही वाला है। सिर्फ फर्क ये है कि जो बुरे लोग हैं वो बेशरम है, इसीलिए उनको पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं है और इसीलिए वो कमा रहे हैं। बट जो लोग अच्छे हैं उनको लगता है नहीं कमाना चाहिए। बट मैं बिंदास कहती हूँ, अब जितने अच्छे इंसान हो ना, अपने आप को अगर आउट ऑफ 100 अपने आप को मानते हो कि आप 100 के लेवल पर अच्छे इंसान हो, 1000 के लेवल पर अच्छे इंसान हो, जितने ज्यादा अच्छे इंसान हो उतना ज्यादा पैसा कमाओ, बिकॉज आप उस पैसों का इस्तेमाल करके कितने लोगों का भला कर सकते हो वो आप भी नहीं जानते हो। सो नेवर हैव दिस बिलीव मुझे पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाओ, बिंदास कमाओ। कभी भी ये मान्यता मत रखो कि वो मुझे बुरा बना देगा, ये सारी साइकोलॉजी है। हम अपने जितने भी लोग हेल्थ कोचेस के रूप में लॉन्ग टर्म जुड़ते हैं हमारे साथ, पूरा उनका हम एक माइंडसेट जो है ना वो प्रिपेयर करते हैं सही तरह से, कि जहां उनके दिमाग में कुछ डाला गया है मूवीज के माध्यम से, अपने आसपास के लोगों के माध्यम से, पैसा पैसा बुरा है बुरा है बुरा है, वो पूरा एक जड़ से उखाड़ कर फेंकते हैं। वी लेट देम नो यू डिजर्व टू अर्न मनी, बिकॉज मनी इज जस्ट अ टूल, मनी इज अ एक्सचेंज टूल, और मनी मैग्निफाइज हु यू आर एज अ पर्सन। आप अच्छे हो, पैसा आपको अच्छा बनाएगा, बुरे हो पैसा आपको और बुरा बनाएगा। पैसे का और लालच का और बुराई का कोई लेना देना नहीं है। पैसा आप जैसे हो बस वो और ज्यादा बाहर निकालता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रही हूँ? यस, amazing, amazing, beautiful. Thank you so much everyone who are writing such amazing good positive things in the chat. हेल्थ कोच मार्केट जो है उसमें आज ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ अगर पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें 2018 में 1.6 लाख करोड़ इंडियन रुपीस खर्च हो चुके थे, और वो कोविड के बाद आप जानते हैं कितना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ था उसके अंदर। या हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री 2022 में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इंडिया की थी। इमेजिन दिस, आज यूएस में 1,21,000 जितने हेल्थ कोच। व्हाट अबाउट इंडिया? आप शायद नाम भी नहीं दे पाओगे, मे बी आप डायटिशियन के नाम दे पाओगे, जिम के नाम दे पाओगे, मे बी आप कोई फिटनेस कोच है उनके नाम दे पाओगे जो एक्सरसाइज करवाते हैं, मे बी आप नाम दे पाओगे कोई फेमस डॉक्टर के, बट मुझे बताओ कि कोई फेमस हेल्थ कोच शायद आप उंगली पे गिन सकते हो, और उतने भी शायद नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स आके पूछते हैं कि शिवांगी हमारे बेटे को बेटी को कौन से करियर में कौन सी इंडस्ट्री में आगे जाना चाहिए। यू नो व्हाट माय आंसर? ऐसी इंडस्ट्री में आपका करियर बिल्ड करना चाहिए, आपके बच्चे का करियर बिल्ड करना चाहिए जो इंडस्ट्री बूमिंग है, या और भी बेहतर बूमिंग होने वाली है। इसका मतलब है स्टेट मार्केट दुबई से है, आप समझ पाएंगे। पहले रियल एस्टेट मार्केट जो दुबई में बहुत बूमिंग होने वाला था, सही समय पर जिसने इन्वेस्ट किया, आज वो लोग बिलियनर बन चुके हैं। अब थोड़ा लेट हो चुका है, करेक्ट। एक कंट्री का था जहां पर कोई इंडस्ट्री। इंडिया का अभी ऐसा वक्त है कि हेल्थ को जो भी मतलब कि लोग पता ही नहीं है हेल्थ क्या है, लोगों को हेल्थ को जैसे होता भी है, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट्स अ गुड थिंग। यू नो व्हाई?
इसका मतलब है कि जो भी कर ले इंडस्ट्री, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी बूमिंग है अभी, यानी कि यहाँ यूएस में जो है, यूएस में और वेस्टर्न कल्चर में, सारे वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर हॉस्पिटल्स में भी हेल्थ कोच हायर किया जाता है, जिम में भी हेल्थ कोचेस को हायर करते हैं। इवन अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है और सुपर स्पेशलिस्ट है, वो भी हेल्थ कोच के साथ टाई अप करते हैं। इसीलिए, या कोई सेंटर है, नेचुरोपैथी सेंटर, होलिस्टिक हेल्थ सेंटर, कुछ भी ऐसा है, दे हायर हेल्थ कोचेस। यू नो व्हाई? बिकॉज दे नो कि वो मिसिंग लिंक जो है ना, उसे वो कंप्लीट करेगा और अल्टीमेटली पैसा उनको ज्यादा कमाने में हेल्प करेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प करेगा। यूएस हमसे 20 साल आगे है। जो 20 साल पहले यूएस था, आज इंडिया है, और 20 साल के बाद आज जो यूएस है वो हम होने वाले हैं। इसका मतलब अगर वहां पर इतना अवेयरनेस है, तो 20 साल के बाद इंडिया में भी हेल्थ कोच का अवेयरनेस आने वाला है। तो मार्केट, हेल्थ कोच इंडस्ट्री बूमिंग होने वाली है। इवन अक्रॉस द वर्ल्ड में कहूं, अब दुनिया में कहीं पर भी हो, वो बूमिंग होने वाली है। और इसीलिए अभी आप सही पर अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी इंडस्ट्री जब बूमिंग होने वाली है, उससे पहले अगर आपने एंट्री ले ली, वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाला है, उसमें से आप कितना कमा सकते हो और कितना सोच भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दैट? यस, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग गाइज। अभी जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, इसीलिए 3 घंटे का समय रखा है, बट यू हैव टू हैव पेशेंस। ये कब आएगा, वो कब आएगा, मैंने आपको बताया था, हमारा मंकी माइंड है, हम दौड़ते रहेंगे। आप वो बताओ ना कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, अरे आप ये बताओ ना कि मैं कैसे कोच कैसे करूं, फटाफट बोलो ना कि हेल्थ कोच कैसे बनना है, फटाफट बताओ ना स्टेप्स क्या है सक्सेसफुल हेल्थ कोच होने का। सी, मैं बता भी दूंगी ना, एक गारंटी नहीं कर पाओगे। Success is equal to 80% mindset and 20% strategy. Write it down somewhere. सक्सेस इज इक्वल टू 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये जानकर कि कैसे सफल हेल्थ कोच बना जा सकता है, मैंने क्या किया, वो जानकर सफल नहीं हो पाओगे। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज अवेकनिंग द इनर पर्पस ऑफ योर्स टू बिकम अ हेल्थ कोच विच इज वर्किंग ऑन द माइंडसेट। और जब तक माइंडसेट ठीक नहीं है, तब तक स्ट्रेटेजी के ऊपर चौकड़ी लगाओ, जीरो लगा दो, कोई काम में नहीं आने वाला है। सो trust the process, have patience. अभी patience नहीं है, you can't become a health coach, okay? Because it's a journey जहां पर patience चाहिए, practice चाहिए। तीसरी वजह and that is, आपके पास कुछ ऑलरेडी नेचुरल गिफ्ट्स है जिसके लिए आप पैसा चार्ज कर सकते हो। मतलब कि जन्म के साथ शायद आपको अच्छा बोलना आता था, या अभी अच्छा बोलना मतलब स्टेज के ऊपर नहीं, बट आप बातें बहुत अच्छे से करते हैं। मे बी जन्म के साथ, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर गुड विथ पीपल। मतलब कि हमें बात करना अच्छा लगता है, हमें उनके प्रॉब्लम सुनना अच्छा लगता है, हमें सॉल्यूशन देना अच्छा लगता है। आप मानोगे कि हम अगर किसी अनजान से भी मिलेंगे ना, जब वो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करते हैं, वी फील लाइक हेल्पिंग। हमें कंपैशन देना अच्छा लगता है, अगर आपको काइंडनेस देना अच्छा लगता है, यू ऑलरेडी हैव दो स्किल्स की जो एक हेल्थ कोच के अंदर चाहिए। बस फर्क ये है कि किटी पार्टी में गॉसिप करना प्रॉब्लम के ऊपर, या मे बी ऑफिस में जाके अपने कलीग्स के साथ, या रात को बात करते करते किसी का कुछ ना कुछ गॉसिप करना किसी के बारे में, क्या वहां पर आपकी स्किल को वेस्ट करना है, या फिर कोचिंग के दौरान सामने इंसान का प्रॉब्लम सुनकर एक सही सोल्यूशन देकर पैसा चार्ज करके उसकी लाइफ में बेहतर बदलाव लाना है? चॉइस हमारा है। सो दीज आर द 3 पावरफुल रीजंस क्यों आपको हेल्थ कोच बनना चाहिए। यू हैव ग्रेट अमेजिंग फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास जो नेचुरल स्किल्स है उससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। आई वॉन्ट टू नो योर goal. Why do you want to become a health coach? Let me know in the chat. Okay, why do you want to become a health coach? What is your number one reason you want to become a health coach? I would love to know क्या वजह है आपकी। चैट को मैंने ओपन किया है। ओके, किसी ने कहा कि मुझे 1 लाख का इनकम पर डे जनरेट करना है। आई एम रियली हैप्पी गाइज, जो भी लोग ऑनेस्टली शेयर कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शेयर दैट पब्लिकली, राइट? और ऑनेस्टली मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, लाइफस्टाइल, इंडिपेंडेंट लाइफ क्रिएट करनी है, लव टू कनेक्ट विद पीपल, टू हेल्प द कम्युनिटी। ओके, आई वांट टू क्योर पीपल, समबडी सेड, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आई एम अ वेलनेस कोच ऑलरेडी, सो आई वांट टू हेल्प मोर पीपल। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ अभी और मैं लोगों के अंदर बदलाव लाना चाहता हूँ। समबडी इज अ हाउसवाइफ and you want to come out of the okay, I couldn't read that sentence, but
बदला लेना है, somebody said. ठीक है, so whatever your reason is, you know what, तथास्तु हो रहा है ऊपर से, and that is why I wanted you to write it down. Now, मैंने 3 वजहें बताई है, बहुत सारी वजहें हो सकती है, बट आप में से कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? मतलब कि मेरा कोई प्रोग्राम इस तरह से अटेंड नहीं किया, मे बी वीडियो देखे होंगे बट प्रोग्राम अटेंड नहीं किया. हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, सम ऑफ यू. लेट मी टेल यू समथिंग. बहुत सारे लोग मुझे जो पहली बार देख रहे हैं, आपको मैं बहुत कम समय में, अप्रोक्सीमेटली इन अ कपल ऑफ मिनट्स, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग अबाउट फिट भारत मिशन. क्यों मैंने वो शुरू किया और क्यों मैं ये वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ. वैसे वजह तो बता दी है, बट शॉर्ट में, मेरा जन्म एक जेनेटिक बीमारी के साथ हुआ था, थैलेसीमिया माइनर, जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन 7-8 के आसपास रहता था. चेहरा डल होना, वीक बॉडी होना, स्ट्रेंथ स्टेमिना ना होना, चक्कर खा के गिर जाना बार बार, और 10 बजे भी नींद आना सुबह के. ये सारे चैलेंजेस मैं फेस करती थी. मम्मी को था, नानी को था, और मेरे बच्चे को भी आ सकता है. जेनेटिक डिसऑर्डर है. इन क्या है, डॉक्टर ने बोल दिया था बेट करो, नहीं हो सकता है, लकी हो 10 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है. मैंने मिशन हीमोग्लोबिन उठाया. मैंने डिसाइड किया कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है. पढ़ाई करना शुरू किया, बॉडी के ऊपर काम करना शुरू किया. जो पढ़ा 1.5 साल तक खुद के ऊपर अप्लाई किया. कैसे बीमारी होती है, कैसे बीमारी से दूर जा सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीजें सीखी. टू कट द स्टोरी शॉर्ट, 1.5 साल के अंदर जो हीमोग्लोबिन 7-8 रहा था हमेशा जिंदगी भर, वो हीमोग्लोबिन आ चुका था 1.5 साल के बाद 14.2. अब जब 14.2 आया, यस एग्जैक्टली यही मेरा रिएक्शन था. आई वाज लाइक वाओ दैट्स अमेजिंग. और जब वो मुझे फीलिंग आया, मुझे लगा कि यार मुझे जो मना किया अब तो मुझे वही करना है. मुझे मना किया है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ स्टेमिना वगैरह मत करना. मैंने लोगों को इंटरव्यू करना शुरू कर दिया कि वो कैसे इतना पीक परफॉर्मेंस देते हैं, हेल्दी रहते हैं. मैं स्काई डाइविंग, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एडवेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड जो माना जाता है, स्काई डाइविंग, जहां पर आप 14-15 हजार फीट से एरोप्लेन से छलांग लगाते हो पैराशूट के साथ. 65 से भी ज्यादा सोलो स्काई डाइविंग जंप्स किया. बिकेम अ लाइसेंस स्काई डाइवर, और लोगों को मैंने फिर सिखाना शुरू कर दिया. अब तक लाखों लोग मेरे लाइव सेशंस में आ चुके हैं. लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू कर दिया. वो मीडिया हाउसेस हो सकते हैं, इवन डॉक्टर्स जब मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने के लिए बुलाते हैं. बहुत सारे अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो सेलिब्रिटीज है, जब वो जुड़े मेरे साथ एंड अप्रिशिएट जब किया कि जो फिट भारत काम कर रहा है, वो इवन न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, यू नो व्हाट, फेमिना या फोर्ब्स ने अप्रिशिएट किया, या जो भी सोशल मीडिया के ऊपर आज फॉलोइंग है. पुराने नंबर है, आज वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं. बट अगर मैं अपनी लाइफ को एक स्लाइड में रखूं तो टुडे ये स्लाइड के अंदर मैं ना सिर्फ समाज में बदलाव के लिए जो कंट्रीब्यूशन करना है, जो काम करना है, जो पैशन को फॉलो करना है, वो भी है. दुनिया घूमना भी है, ट्रैवल भी है, इसमें एक्सरसाइज भी है, इसमें अच्छे रिश्ते भी है, इसमें मेंटल पीस ऑफ माइंड भी है. दिस हैज एवरीथिंग. और इससे मैं कहती हूँ होलिस्टिक रिचनेस. जिंदा रहना काफी नहीं, जिंदाबाद होना है. होलिस्टिक रिचनेस का मतलब ये होता है हमें सिर्फ और सिर्फ पैसों से अमीर नहीं होना है. हम हेल्थ से भी, रिश्तों से भी, इमोशन से, टाइम एंड स्पेस से और स्पिरिचुअलिटी से भी अमीर होना चाहते हैं. हम हर एरिया में अमीर होना चाहते हैं. और आज मेरा सपना है कि जो लाइफ मैं कभी क्रिएट कर सकी, वो, मैं कोई ऐसी महान इंसान नहीं हूं, मैं बहुत मामूली इंसान हूं. और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है. Nothing is impossible. तो मैं चाहती हूँ एवरीबडी राइट इट डाउन इन द चैट. अगर आप होलिस्टिक रिचनेस चाहते हैं, राइट डाउन HR इन द चैट. HR का मतलब होता है होलिस्टिक रिचनेस, सो दैट यू रिमेंबर पर ऊपर सांस तो हो रहे हैं. और मैं भी आपको सारी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रही हूँ दैट यस यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. बिकॉज मानो या ना मानो, जितने भी लोग HR लिख रहे हैं, मानो या ना मानो, हम एट द एंड रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम सेल्फ वर्थ चाहते हैं, हम लोगों से प्यार चाहिए फ्रॉम पीपल, और वो हमें ड्राइव करता है. और अल्टीमेटली हमें कोई एक चीज चाहिए ना, दैट इज रिस्पेक्ट. मानो या ना मानो, बट रिस्पेक्ट पाने के 2 तरीके हैं. एक, अपनी पहचान होनी चाहिए. आप है ना सिर्फ बैंकर के रूप से नहीं जाने जाना चाहते. आप सिर्फ और सिर्फ एक मम्मी है, आप एक होम मेकर है, आप सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन है, या आप एक फादर है, या आप एक स्टूडेंट है, या आप एक इंजीनियर है, या आप सिर्फ और सिर्फ हेल्थ कोच है, नहीं, सिर्फ एक डॉक्टर है, नहीं. आप सिर्फ उससे नहीं जाने चाहते, आप जाने जाना चाहते हैं अपने नाम से.
लोग आपके नाम को रिस्पेक्ट करें। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रही हूं, है ना? एंड दैट इज व्हाट वी वांट गाइस, वी वांट टू हैव आवर ओन आइडेंटिटी। हम चाहते हैं कि लोग हमें अपने नाम से पहचाने, सिर्फ और सिर्फ अरे वो जो बैंक में काम करता है ना वो एम्प्लॉय है। नो, वी डोंट वांट दैट। वी वांट हमारे नाम से लोग हमें पहचान, उससे रिस्पेक्ट मिलता है। जो माँ, मुझे अभी भी याद है मेरे एंड में मैं आपको एक मौका देने वाली हूं जहां पर आप मेरे साथ लंबे समय तक जुड़ सकते हैं, जहां आप खुद अपनी हेल्थ कोच की जर्नी मेरे साथ शुरू करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पास्ट में किया, जो एक होम मेकर थे। आपको पता है, जो बच्चे वो मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे और बोल रहे थे यार तुम मेरे कपड़े को टच क्यों करती हो, तुमको तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, तुम जाओ इधर से। जो माँ रोती थी अपने बच्चे से रिस्पेक्ट ना पाकर या हस्बैंड से रिस्पेक्ट ना पाकर, वो माँ जब हेल्थ कोच बनकर पैसा कमाना शुरू करती है और जब उससे लोग प्रणाम करते हैं, थैंक यू कहते हैं, रोल मॉडल मानते हैं ना, तब जाके वो बच्चे उस माँ को और ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। जो पिताजी बिजनेसमैन के रूप में इतना स्ट्रेस लेते थे और इतना काम करते थे और 50 या 150 लोगों की टीम को जो हैंडल करते थे, ऑफिस में तो रिस्पेक्ट था पर घर पे बीवी से रिस्पेक्ट नहीं था, या माँ बाप या बच्चे उसे उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे जो वो डिजर्व करता था, वो बिजनेसमैन जब एक हेल्थ कोच बनता है और जब वो लोगों की दुआएं कमाना शुरू कर देता है और जब वो वीडियो डालकर अप्रिसिएशन पाता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप मानो या ना मानो, वो परिवार और दोस्त और आसपास के लोग उससे और ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया की हकीकत है। और दूसरा, मानो या ना मानो, पैसा जब आता है तब लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते ही है। बट इसमें सच्चाई ये भी है कि हम ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहते जहां पर आप अमीर तो है और आपका ड्राइवर सलाम साफ कर रहा है और जैसे ही आप बाहर जा रहे हो वो आपकी पीछे आपको गाली दे रहा है। वो रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी रिस्पेक्ट की बात कर रही हूं जहां पर वो इंसान मौजूद हो तो तारीफ कर रहा है, बट वो इंसान जब मौजूद ना हो तो वो दिल से दुआएं देता है आपकी लंबी उम्र के लिए। वो रिस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूं और वो हेल्थ कोच आपको देता है। हेल्थ कोच गिव्स यू आइडेंटिटी और वो आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देता है। दैट मीन्स इट गिव्स यू द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू हैव मोर रिस्पेक्ट? कितने लोग ज्यादा पहचान, ज्यादा पैसा और ज्यादा रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं? राइट मी इन द चैट सो दैट आई नो, राइट मी इन द चैट सो दैट आई नो। और राइट रिस्पेक्ट, आपके लिए रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, आइडेंटिटी या मनी? तीन में से एक बताइए अभी मुझे। रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, मनी। रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, मनी, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्योंकि सभी अलग अलग स्टेज में होंगे और आपको अगर क्लियर है ना कि मुझे क्या चाहिए, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो अपनी जिंदगी को लेकर, वो छोटे छोटे डिसीजन क्यों ना हो। ऑल राइट, अमेजिंग गाइस, यू नो व्हाट, बहुत सारी चीजें हमने सीख ली है। लेट मी टेल यू हु इज एन इफेक्टिव हेल्थ कोच। याद रखिए, जब आप हेल्थ कोच बनते हो तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हो। व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच? वो एक सिस्टम में मिसिंग है। जब आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन देखते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीमारी ना होना मतलब हेल्दी हो नहीं। वो डेफिनेशन ये कहती है कि जब आप मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग, वो एक कंप्लीट स्टेट बनता है ना, तब जाके वो हेल्दी बनता है। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, डाइटिशियन डाइट के ऊपर, जिम के ट्रेनर एक्सरसाइज के ऊपर, और शायद डॉक्टर जो है वो दवाइयों के ऊपर। बट वी नीड अ सिस्टम जो सभी चीजों को जान सके, सभी चीजों को समझ सके, डॉक्टर का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा समझ सके, डाइटिशियन का भी और जिम के ट्रेनर का भी, और जो तीनों नहीं कर रहे उसका भी। दूसरा, गिविंग स्मॉल एंड सिंपल एक्शन प्लान। हम उसे अगर कह दे, आप अगर डायटिशियन हो, एक गलती होती है हमारी, एंड दैट इज कि आप है ना, यू डू थिंग्स डिफरेंटली गाइस। You know how many of you are dietitian or nutritionist? Just raise your hand if you are a dietitian or a nutritionist. या आप कोई भी तरह से कोई डाइट प्लान बना के देते हो। आप एक चीज कर लो आज से, आप डाइट प्लान दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट उसके साथ साथ या उसके अलावा डू यू अग्री कि आप डाइट प्लान देते हो, वो एक महीना, मे बी 1-2 महीना फॉलो करता है, उसके बाद जैसा था वैसा हो जाता है, उसके लिए मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग ये फेस करते हैं, करेक्ट? ऐसा क्यों होता है पता है? बिकॉज सामने वाला इंसान जो है वो रोबोट नहीं है जिसे बताया दिया जाए कि सुबह ये खाओ, दोपहर को ये खाओ, शाम को ये खाओ और फिर इतने बजे सो जाओ। दे आर नॉट एबल टू डू दैट, नहीं कर पाते हैं। और करते हैं तो हवा लग जाती है उनके अंदर और आग लग जाती है, तब जाके वो फॉलो करते हैं। फिर जब आग बुझ जाती है तो सब कुछ बुझ जाता है। तो क्या करना है? सिंपल सा स्टेप,
उनको धीरे धीरे, भले 3 महीने लगे, बट धीरे धीरे आदतें बिल्ड कीजिए क्यूमुलेटिव तरह से। मतलब कि अभी आप पूरा डाइट प्लान देते थे, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट गिव वन सजेशन, 1 और 2 और 3 स्टेप्स। जैसे कि आप अभी सैलेड नहीं खाते हो तो उनको बोलिए कि क्या लंच से पहले आप सैलेड ऐड कर सकते हो, रेस्ट सेम रखो। आप अभी बर्गर पिज्जा नहीं छोड़ सकते हो, डोंट वरी, बर्गर पिज्जा में आप साइड में चिप्स लेते हो, चिप्स के बदले इज इट पॉसिबल आप सैलेड ऑर्डर कर सको। आप चाय लेते हो, नो प्रॉब्लम, चाय खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। चाय से पहले क्या 1 कटोरी या 5 से 7 सोक्ड बादाम, क्या उतना लेकर फिर आप चाय पी सकते हो, ताकि उसका असर जो था वो और ज्यादा नेगेटिव ना हो। सुबह आप दिन की शुरुआत चाय से करते हो, इज इट पॉसिबल कि आप चाय ना लेकर कोई अल्कलाइन चीज और उसका आप अलग अलग ऑप्शन दे दो? वो जब आप देते हो, डू यू अग्री वो इजी होगा फॉलो करना? यस। जब आप 2-2 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं वो इजी है, या हर रोज 5 पुशअप करना इजी है, या 1 पुशअप करना इजी है, 1 सूर्य नमस्कार करना इजी है? गिव इजी स्टेप्स, डोंट गिव डिफिकल्ट स्टेप्स, बिकॉज दुनिया बदल चुकी है। पुराना जमाना अलग था, तरीके अलग थे। वी नीड टू यूज न्यू एज सिस्टम, जो है छोटे छोटे बदलाव की। केजन सिस्टम उसे कहा जाता है, 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। व्हेन यू डू दैट, ऑटोमेटिकली आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाते हो और सस्टेनेबल ग्रोथ पाते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट? आउटस्टैंडिंग, ब्यूटिफुल। तीसरी चीज, फोकस ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स। मतलब कि हर इंसान अलग है। किसी के लिए शायद हो सकता है कि मे बी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, तो पहले उस पर फोकस करना है। किसी का स्ट्रेस ज्यादा है, पहले उस पर फोकस करना है। ऑलरेडी स्ट्रेस ज्यादा है और चाय बंद करने को बोल दिया, तो यार वो चाय उससे प्यार दे रही थी और वो चाय बंद करवा दी बिना स्ट्रेस को कोप किए। तो फर्स्ट वी नीड टू डील विद स्ट्रेस एंड देन चाय। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उतना स्ट्रेस नहीं है, चाय लेते हैं, पहले चाय ना बोल दो, नो प्रॉब्लम। एवरी वन इज डिफरेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड उसकी नीड क्या है और उसके हिसाब से उसे गाइड करना है। दे आर नॉट रोबोट्स। लिसनिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेप्स एज अ हेल्थ कोच। आप अगर एक डॉक्टर हो, कितने लोग यहाँ पर डॉक्टर हैं? हाउ मेनी ऑफ योर डॉक्टर्स? और जिम के ट्रेनर हो आप, या न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ के फील्ड में है? यू कैन रेज योर हैंड। वाओ, अ लॉट ऑफ पीपल। जितने भी लोग आप में से डॉक्टर या आपके पास कोई भी पेशेंट या क्लाइंट आते हैं, कुछ बताते हैं, आपको पता है हम क्या करते हैं? हम सलाह देते हैं, हम बोलते रहते हैं, हम उसको कहते हैं ये करो, ये गलत है, ऐसा गलत है, वो नहीं करते हो आप, ये शुरू कर दो। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। आज एक इंसान जो है उससे कोई सुनने वाला नहीं है, और इसीलिए मेजर तकलीफ वहीं से शुरू होती है। क्लाइंट को कभी कभी सोल्यूशन नहीं चाहिए, क्लाइंट को सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए। और अगर एक अच्छा सुनने वाला इंसान उसे मिल जाता है, मानो हो या ना मानो, आधा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाता है। लिसनिंग, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्टेप। सुनना शुरू कर दीजिए। 80% सुनना है, 20% बोलना है। अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। एक हेल्थ कोच का काम यह है कि जो सिस्टम में मिसिंग है, विच इज अकाउंटेबिलिटी। डाइट प्लान दे दिया, बट फॉलो अप आप कितना टाइम कर सकते हो? या आपने एक्सरसाइज के लिए बोला कि आप हर रोज 5 बजे आओ, सुबह या शाम को 6 बजे आओ, आपने बोल दिया, बट अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है, मोटिवेशन नहीं है कॉन्स्टेंटली। हेल्थ कोचेस प्रोवाइड दैट। या हैबिट चेंज, आदत में बदलाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कोई नहीं सिखाता स्कूल और कॉलेज कैसे आदत में बदलाव लाना। हेल्थ कोचेस और ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट। मैं जब अपनी सिस्टम में हेल्थ कोच को सिखाती हूँ कैसे आप एक माइंडसेट कोच बन सकते हो, मतलब लाइफ कोच। आप साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हो, कैसे आप अपने क्लाइंट के दिमाग में वो आदत को लंबे समय तक या लाइफ टाइम तक बिठा सकते हो, उसका एक पूरा सिस्टम है। हैबिट चेंज कोचिंग सिस्टम उसे मैं कहती हूँ। वो पूरा जो सिस्टम है, अगर आप सीख जाते हैं या आप अपनाना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ आपकी खुद की हेल्थ, बट सामने जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ हैबिट के द्वारा बदलने वाली है। और जो आखिरी है, दैट इज वर्किंग ऑन ऑब्स्टिकल्स। आपने बता दो दिया कि आप सैलेड खाओ हर रोज सुबह, या लेट्स से आप लंच से पहले सैलेड खाओ, बट कभी पूछा कि लगता है आप फॉलो कर पाएंगे? नहीं, मुझे है ना गाजर और बीटरूट कच्चे पसंद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, उसे स्टीम करके खा लो। नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं लगा, नो प्रॉब्लम, उसको जूस बनाकर आप कभी भी पूरे दिन के दौरान ले सकते हो। अंडरस्टैंड क्या ऑब्स्टिकल है। आपको एक्सरसाइज करनी है कल सुबह, और आने वाले 1 हफ्ते के लिए हर रोज आधा घंटा वॉक के लिए जाना है। पूछो क्या रुकावट आएगी नेक्स्ट वीक? तो शायद वो कहेंगे कि थर्सडे को गेस्ट आने वाले हैं, तो रात को लेट हो जाएगा, तो फ्राइडे में नहीं जा पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बताओ
कि अब क्या करे, हैंडल द ऑब्जेक्शंस, ऑब्स्टिकल्स। और फिर वो इंसान जो फ्राइडे को नहीं जाने वाला था, उसको आप ऑप्शन देते हो, कोई बात नहीं, उस दिन मैं आपको एक 10 मिनट का छोटा सा हूँ, सिर्फ घर पे बैठे ही आप उस लिंक को फॉलो कर पाएंगे। लगता है आप कर पाएंगे? एंड देन द क्लाइंट सेज यस यस यस, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं बाहर ही नहीं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। एंड देन द पर्सन इज सेट, क्योंकि जब आप पहले से ऑब्जेक्शन को हैंडल कर देते हो, क्लाइंट ऑफ ट्रैक नहीं जाता, और जब ऑफ ट्रैक नहीं जाता उसको विनर का फीलिंग आता है। मैक्सिमम टाइम होता है कि क्लाइंट है ना लूजर फील करता है, बिकॉज हफ्ते के 3 दिन जाता है, 3 दिन नहीं जाता, लूजर फील करता है। बट जब आप उसे पहले से बोल देते हो कि कोई बात नहीं, फ्राइडे को ऐसा होगा बट ये कर दीजिएगा, और फिर आप अकाउंटेबल है, वो फॉलो करता है, उसको एक विनर वाला फीलिंग आता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रही हूं अभी? यस यस। कितने लोगों को लगता है दिस वॉज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आउटस्टैंडिंग। लेट मी टेल यू, एज अ हेल्थ कोच आप ये सारी जो चीजें मिसिंग है सिस्टम में, वो सारी मिसिंग चीजों को पूरा करते हैं, और इसीलिए लोग आपको हायर करना या खुद आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करके क्लाइंट अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है गाइस। इट बिकम्स एब्सोल्युटली इजी बिकॉज पीपल नीड यू, पीपल नीड कि जो मिसिंग है वो आपके माध्यम से मिल सके। एज अ हेल्थ कोच आप क्या करते हो? आप लाइफस्टाइल देते हो, रिमेंबर? ठीक है, अब ये जो लाइफस्टाइल है वो आप किस तरह से गए? तो देर आर 6 पिलर्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है, 6 पिलर्स ऐसे हैं जो आप अगर बैलेंस कर देते हो, सामने जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ में आप टोटली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। लिख के रखिए, अगर किसी का वजन कम नहीं हो रहा है, अगर किसी को शरीर में बीमारी है, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पीसीओडी, हाइपोथायराइड, कुछ भी है, वो सारी बीमारी का जड़ भी ये 6 पिलर्स है। वजन क्यों कम नहीं हो रहा है, उसका भी जड़, वजह, सोल्यूशन, सब कुछ ये 6 पिलर्स में है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू लर्न दैट? अमेजिंग। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू बिफोर आई शेयर दैट, कितने लोगों को लगता है कि अभी जो हमने सीखा, अब तक जो हमने सीखा ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर, आपको मजा आया, आपने बहुत पावरफुल चीजें सीखी है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि ऑलरेडी लग रहा है कि आपको बहुत बहुत कुछ आइडियाज आना शुरू हो चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, व्हाट इज द फीलिंग लाइक? व्हाट इज द फीलिंग लाइक? आई वांट टू नो फ्रॉम यू। वाओ, सुपर सेशन, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, वंडरफुल, क्या बात है, यू गाइज आर रियली अमेजिंग, अमेजिंग। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। ब्यूटीफुल। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, ओके अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है, बिकॉज जो मैं बताने वाली हूं अब से लेकर आने वाले कुछ समय तक, अभी भी 2 घंटे बाकी है गाइस, 2 घंटे, अभी भी 2 घंटे बाकी है, एंड वी आर गोइंग टू लर्न थिंग्स कि जो आपके होश उड़ा देगा। और ये सारी चीजें आप कहीं पर नहीं देखने वाले हैं, कोई और प्रोग्राम में नहीं देखने वाले हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपनी पढ़ाई, स्टडी, रिसर्च से सीखा है, अनुभव किया हुआ है अपने क्लाइंट्स और अपने साथ जो हेल्थ कोचेस को तैयार किया है उनके साथ। सो बी रेडी फॉर इट। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, इट रियली मीन्स अ लॉट। नंबर 1 पिलर लिख लीजिए कहीं पर, आपको एज अ हेल्थ कोच, अगर आप डॉक्टर हो तो भी ये लिखिएगा, अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, जिम के ट्रेनर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, लिखिएगा, बिकॉज ये 6 पिलर के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करोगे, यू विल नोटिस कि आपका क्लाइंट इतना ज्यादा मल्टीप्लाइड रिजल्ट लाना शुरू कर देगा दैट यू कैन नेवर इमेजिन। ये 6 पिलर्स में मैक्सिमम चीजें आ जाती है जो आपके क्लाइंट्स को जरूरत है। सबसे पहला पिलर, वर्क कीजिए वो क्या खाता है उसके ऊपर। व्हाट यू ईट इज द फर्स्ट पिलर। आपकी हेल्थ बनती है आप जिससे खाना, जो खाना अपने बॉडी में डालते हो उससे। हम आज अग्री करते हो गलत खाना खा रहे हो? हाँ, आप अग्री करते हो, ज्यादातर दुनिया में जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि जो बाहर का खाना ज्यादा, तला हुआ ज्यादा, प्रोसेस्ड ज्यादा, पैकेज्ड फूड ज्यादा, और जो एक्चुअली खाना बॉडी के लिए बना ही नहीं है वो ही डाल रहे हो, और वो भी बहुत ज्यादा। हम एज ए हेल्थ कोच क्या करते हैं? क्या वो खाना बंद करवा देते हैं? नॉट एट ऑल। अभी मेरा जो सेशन था कुछ समय पहले, जो मैंने बताया, गोवा और 5,000 लोगों के साथ मुंबई में हमने एक इवेंट किया, वहां पर जो मैंने सेशन लिया था, मैंने सबको बोला पिज्जा खाओ बिंदास, आप बिंदास जलेबी खाओ, गुलाब जामुन खाओ। हम गोवा में वेस्टर्न होटल है, वहां पर पूरी होटल हमने बुक की थी वहां पर, ओके द होल होटल वॉज बुक्ड जस्ट फॉर आवर इवेंट, और पार्टिसिपेंट्स ने वहां पर एंजॉय किया। बट आपको पता है वहां पर उनको मैं बताती थी एंजॉय एवरीथिंग, क्योंकि वहां पर सब कुछ ओपन था, दे कुड ईट एनीथिंग, ऑर्डर एनीथिंग, कुछ भी खा सकते थे। बट
तो भी वो लोग सही डिसीजन इसीलिए लेते थे बिकॉज आई शेयर्ड अ सिस्टम कि कैसे वो हेल्दी भी खा सकते हैं और साथ में टेस्टी खाना भी खा सकते हैं और अपनी फेवरेट चीज भी खा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज बैलेंस। हमने ओवरडू कर दिया है। शुगर प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, रिफाइंड खाना, पिज्जा, बर्गर, मैदा प्रॉब्लम कभी नहीं है, पहले भी नहीं था। क्यों अभी प्रॉब्लम है? बिकॉज हम ओवरडू कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है। एंड वी नीड टू ब्रिंग बैलेंस इनटू द सिस्टम। और ये हमें अपने क्लाइंट को सिखाना है, तब जाके वो ना तो एक्सट्रीम डाइट को फॉलो करेगा। इफ यू आर अ डाइटिशियन गाइस, प्लीज अगर आप मेरा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और अगर आप एक्सट्रीम डाइट दे रहे हो, जैसे कि मैं बहुत सारे डाइटिशियन को जानती हूं कि जो सुबह मूंग का पानी, दोपहर को बॉयल मूंग देते हैं, शाम को बिस्किट और चाय देते हैं और फिर रात को खिचड़ी देते हैं और कहते हैं कि बस ये 1200 कैलोरी 1500 कैलोरी में अपना खाना खत्म कर दो और वजन कम हो जाएगा, और कम भी हो जाता है। दैट्स नॉट द राइट सिस्टम। हमारा बॉडी बना है खाने के लिए और मूव करने के लिए, और बॉडी इज मेड टू ईट एंड मूव, बट वी नीड टू ईट राइट। ओके, गलत खाना खाना या खाने को बंद कर देना वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है सही खाओ और बॉडी को बैलेंस में लाओ, जो जरूरत है वो करो, 6 पिलर पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली वजन भी कम होगा, बीमारी भी जाएगी। दूसरा पिलर, एंड दैट इज कॉल्ड हाउ यू ईट, मतलब कि आप किस तरह से खाते हैं। आप अग्री करोगे कि आज एक इंसान जो है उसको खाने का वक्त नहीं है। आयरनी ये है कि वो इंसान जो है वो मेहनत कर रहा है रोटी कमाने के लिए और रोटी खाने का टाइम नहीं है उसके पास। तो वी नीड टू टीच देम कि कैसे खाने को खाना, शांति से एंजॉय करके, कैसे उसे एक एक बाइट को कैसे लेना है ताकि वो इजी भी हो उसके लिए फॉलो करना और वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके अपने बॉडी के अंदर। तीसरा पिलर विच इज वेरी पावरफुल, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक इंसान आज जो है वो बैठे रहता है पूरे दिन के दौरान, एक्टिविटी नहीं करता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी जो है वो बिगड़ते जाता है। गलत खाना खाया और बैठे रहा, सत्यानाश। उसमें चौथा पिलर गड़बड़ अगर हो गया विच इज द पिलर ऑफ स्लीप, तो गए काम से। स्लीप इज, डू यू अग्री कि आज आपको, अगर आप डॉक्टर हैं या आप डॉक्टर के पास गए हैं, कभी कभी आपको दवाई ऐसी देते हैं जो आपको सुलाती है ज्यादा, आपको नींद लाती है ज्यादा। ऐसा क्यों? बिकॉज उनको भी पता है कि एक्चुअली दवाई का असर तब ज्यादा होता है जब आप सो जाते हो। आपको हेडेक होता है, आप सो जाते हो, सुबह उठते हो हेडेक गायब। ऐसा कैसे? बिकॉज स्लीप इज इक्वल टू हीलिंग, स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग, एंड वी नीड टू टीच दिस टू द क्लाइंट। शायद हो सकता है उसका वजन इसीलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी स्लीप पैटर्न गड़बड़ है। वो खाना सब कुछ सही खा रहा है, स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहा है, डाइट एक्सरसाइज भी कर रहा है, सो नहीं रहा है, उसका वजन कम नहीं होगा, उसकी बीमारी नहीं जाएगी। पांचवा पिलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एक कोच के लिए, एक हेल्थ कोच के लिए, विच इज द पिलर ऑफ इमोशंस। अगर आप पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को लग रहा है कि जो अभी मैं बता रही हूं, यू वुड लव टू लर्न दिस इन डीटेल, या आप सही में सारी चीजें वक्त देना चाहते हैं? क्योंकि 3 घंटे में तो हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बट आप समझ सकते हो इतनी चीजें हैं सीखने के लिए। कितने लोगों को लगता है दैट यू वुड लव टू लर्न इवन मोर? हाँ, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड फॉर दैट। ठीक है, आई विल गिव यू अ वे फॉर दैट। मैं क्यों ये बता रही हूँ? क्योंकि ये जो पिलर बताया ना मैंने इमोशंस का, मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जिनको कोई भी इश्यू है, मेरे अभी 10 कोच है जो मेरे साथ काम करते हैं। ये सभी ऐसे हेल्थ कोचेस हैं कि जो मेरे साथ तैयार हुए हैं एक सिस्टम के द्वारा, जहां पर मैंने उनको मेरी खुद की सिस्टम सिखा दी है कि मैं जब कोचिंग लेती हूं तो मैं क्या करती हूँ। स्क्रिप्ट देती हूं मैं, शुरू से लेकर एंड क्या बोलना, हर सेशन में 45 मिनट टू 1 आवर का सेशन होता है, उसमें क्या बोलना वर्ड टू वर्ड मैं उनको देती हूँ। दे स्पीक दैट, दे यूज दैट विद द क्लाइंट, और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट वो क्रिएट करते हैं। किसी की बीमारी जाती है, दवाइयां बंद होती है, किसी का स्टक वजन जो है वो कम होता है, और वो आपको कहेंगे कि उनको 80% रिजल्ट मिलता है इमोशन से। आज इंसान जो है ना वो यहां से ज्यादा बीमार है, यहां से कम बीमार है। शरीर में तो बाद में तकलीफ आती है, बट वो इमोशन को संभालने के लिए कौन है? हेल्थ कोच ना सिर्फ डाइट देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, स्लीप के ऊपर बातें करते हैं। हेल्थ कोच सामने वाला जो इमोशन के कहीं ना कहीं वो रट में फंस चुका है ना, उसमें से उसे बाहर निकालता है, उसे इमोशनल फ्रीडम देता है। कितने लोगों को लगता है दिस इज अ पावरफुल लर्निंग जो आपको जरूर सीखना चाहिए?
एब्सोल्युटली। और जो आखिरी पिलर है उसे मैं कहती हूँ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब आसपास का माहौल। गाइज, आसपास का जो हमारा माहौल है ना, वो आप लोग बोलो या चीजें बोलो, बिगड़ चुकी है। एंड वी नीड टू इम्प्रूव दैट। वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। घर में अगर अनहेल्दी लोग हैं, हम अनहेल्दी होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके 5 या 3 या उससे ज्यादा दोस्त अगर ओबीज या ओवरवेट है, 150% चांस है कि आप ओवर एंड ओबीज होंगे, ओवरवेट एंड ओबीज। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। सेम थिंग इज राइट फॉर द क्लाइंट। तो उसका एनवायरमेंट चेंज करना, उसके फ्रिज में क्या है, उसके किचन में क्या है, वो ग्रोसरी शॉपिंग करता है क्या लेता है, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत फोकस करना है। सो दीज आर द 6 पिलर्स जिसके ऊपर आपको एज अ हेल्थ कोच काम करना है। अगर आप सामने क्लाइंट के हेल्थ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू फील दैट दिस इज अ पावरफुल स्ट्रैटेजी जो अभी आपने सीखी हुई है, विच इज एब्सोल्युटली इजी टू फॉलो? करेक्ट? अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। सी, आप मुझसे, आपने कहा लंबे समय तक जुड़े हुए रहना चाहते हैं। यू नो व्हाट, फॉर दैट आई हैव मेड अ कम्युनिटी जो ऑलरेडी आप में से कुछ लोगों ने अगर ज्वाइन कर लिया है, ग्रेट। नहीं किया है तो यहाँ पर इसका फोटो ले लीजिए। ये कम्युनिटी जो है व्हाट्सएप पर, ये कम्युनिटी में मैं बहुत सारी चीजें शेयर करती हूँ आपके साथ, आपके टच में रहूंगी। बिकॉज ये कम्युनिटी, मैं चाहती हूं हम एक साथ मिलकर एक ऐसे पर्पस के साथ जुड़ जाए ना, कि जहां हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि समाज का कितना भला हम कर सकते हैं फ्यूचर में, इफ यू आर विथ मी ऑन दिस टुगेदर। यस, अमेजिंग। चलो एक काम करते हैं, बहुत आग लग चुकी है, पर लेट्स डिफाइन योर गोल नाउ। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, डिफाइन करते हैं। नंबर 1, आप अपने नोटपैड और पेन को लेकर आइए फटाफट। ब्रिंग योर नोटपैड एंड पेन एंड लेट्स राइट इट डाउन। नंबर 1, व्हाट डू यू वांट टू अर्न? और ये आपको लिखना है आने वाले 1 साल में, आने वाले 1 साल के अंदर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, राइट इट डाउन। और मैं चाहती हूं आप चैट में भी लिखे और इवन आप अपनी डायरी में, नोटपैड में भी लिखे। आप पर मंथ कितनी इनकम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर? ठीक है, 1 साल के बाद। ओके, किसी ने कहा 1 करोड़, 10 लाख, 50,000 सीट्स। ओके, 3 से 4 लाख, किसी ने 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वॉट एवर अकॉर्डिंग टू यू आपको खुशी देगा। ओके, वो आप लिख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या कमाना है, कोई और नहीं। ठीक है, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 1 लाख, ठीक है, 50,000, एनीबडी। सी, आपके लिए अलग अलग, सबके लिए हो सकता है। सेकेंड चीज लिखिए, आपको कितने फॉलोअर्स चाहिए टोटल सोशल मीडिया के ऊपर। जैसे कि मैंने कभी गोल रखा था कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए मेरे यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। अभी क्लोज टू 1 मिलियन फॉलोअर्स है, टोटल मिलाकर 2 मिलियन से भी ज्यादा है। इट्स मच मोर देन दैट, बट वो कभी मैंने सोचा, इसीलिए आज वो क्रिएट हुआ है। सो हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू वांट? तीसरा, लाइफस्टाइल। आप कैसी लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं? जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसे घर में रहना है। अभी जो जिस घर में मैं रहती हूँ, दैट इज 60,000 स्क्वायर फीट, जहां पर स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड और बहुत सारी फैसिलिटीज है। जिम मैंने बनाया हुआ है, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से हमने बनाया है। सो बेसिकली ये अभी जो स्टूडियो है, 20 लाख का खर्चा करके हमने स्टूडियो बनाया हुआ है, सो दैट कोरोना के समय पे जो हम पहले प्रोग्राम ले रहे थे ऑफलाइन, वैसा ही फीलिंग ये इस माध्यम से आ सके, राइट? सो लाइफस्टाइल आप क्या चाहते हैं वो भी लिखिए। इवन कंट्रीब्यूशन, आप अगर कोई सेवा करना चाहते हैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप वो पैसे कमाने के बाद कोई कुछ लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, या कोई लेट्स से अगर आपका सपना है कोई सेलिब्रिटी के साथ काम करना है, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो वो नाम कौन से होंगे वो भी लिखिए जरा, राइट इट डाउन। हु डू यू वांट टू वर्क विथ? किसके साथ आप काम करना चाहते हो, किसके साथ आप अपने नाम को जोड़ना चाहते हो, राइट दैट डाउन। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज जब आप लिखते हो, आप इरादा नहीं बनाते हो ना, वो प्रॉब्लम है। मांगते नहीं, आस्क एंड शैल रिसीव, मांगो तो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच जितने भी लोग मेरा नाम लिख रहे हैं, आई रियली 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 अप्रिशिएट दैट, बट राइट इट डाउन।
ये सारी चीजें, कितना कमाना है, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी क्रिएट करनी है, कौन सी लाइफस्टाइल, कितने फॉलोअर्स, क्या समाज में बदलाव लाना, और कौन से सेलिब्रिटी के साथ आप काम करना चाहते हो, वॉट एवर दैट इज, मेक दैट अ गोल। और ये जो 5 चीजों का आपने लिस्ट बनाया हुआ है अभी, इसका गोल बनाकर है ना कहीं पर सामने रख दीजिए, क्योंकि हम गजनी हैं, हम कल सुबह उठेंगे बोलेंगे कौन हेल्थ कोच, कौन शिवांगी, क्या पैसा, आई एम ओके, जो जैसी मैं हूं, जैसा हूं मैं ठीक हूं, ऐसा होगा। इफ यू डोंट स्टिक दैट इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज गोइंग टू हैपन गाइस, ओके। 80% लोगों के साथ ऐसा होगा, लिख के रखो। 80% लोग, आप में से जो सिर्फ 20% लोग हैं ना, जो टिक जाते हैं, जो अपने गोल को याद रखते हैं, जो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना जानते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ही लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। बाय द वे, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मुझे आपको यानी फिट भारत के साथ जुड़ना है, आपको शिवांगी देसाई के साथ जुड़ना है। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने कुछ सालों पहले ये सपना रखा था और उनका सपना ये पूरा हुआ है। आई हैव 10 हेल्थ कोचेस विथ मी राइट नाउ। मैंने अब तक 325 से भी ज्यादा हेल्थ कोचेस को तैयार किया है अक्रॉस द वर्ल्ड, जस्ट विद इन लास्ट 1 ईयर। 1 साल के दौरान 325 हेल्थ कोचेस को तैयार करना, और जो एक कम्युनिटी हमने बिल्ड किया है रिसेंटली, जो मैंने प्रोग्राम बताया उसमें मैं उनको मिली थी, सारी कम्युनिटी जो आई थी वहां पर, आई मेट देम, इट्स अ फीलिंग ऑफ मीटिंग अ फैमिली। शायद फैमिली को मिलने से जो खुशी नहीं मिलती ना, वो खुशी मल्टीप्लाइड, मैं 10x या 100x कहूँ, वो खुशी वहां पर हमने महसूस की थी। सबकी आंखों में आंसू थे, वो बोल रहे थे पता नहीं क्या जादू हुआ है, ये कम्युनिटी का पावर इतना ज्यादा है ना, दैट वी कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। वो आपका जीने का तरीका बदल देता है, राइट? बट उसके लिए, जैसे मैंने बताया, आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि जहां पर आप मेरे साथ लंबे समय तक जुड़ सको। आई एम गोइंग टू शेयर दैट एट द एंड। हाँ, कितने लोग जानना भी चाहेंगे कि अगर आप, जो अभी 325 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने जो जर्नी का अनुभव किया, वो जर्नी का अनुभव आप भी करें, मेरे साथ लंबे समय तक जुड़े, जो सिस्टम मैंने बनाया है उसके माध्यम से आप खुद ट्रेन हो, और आप कैसे एक सफल हेल्थ कोच बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लोगों की दुआएं कमा सकते हो, वो आप सीखो। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू नो दैट? हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, आई वांट टू शेयर दैट एट द एंड, ओके। कंपल्सरी नहीं होगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया, वो सबके लिए है भी नहीं। इट इज ओनली फॉर पीपल हु आर रियली कमिटेड एंड सीरियस, ओके, बिकॉज उसमें एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना है। बट बिफोर दैट, लेट मी शेयर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो टू बिकम अ हेल्थ कोच। ठीक है, यहां से शुरू कीजिए। 5 स्टेप मैं आपको बता रही हूं, जो मैंने खुद फॉलो किया और मेरे सभी कोचेस ने फॉलो किया, जिनको सफलता मिली। क्या किया वो मैं अभी आपको बताने वाली हूं। राइट इट डाउन समवेयर। और ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो प्रूवन स्टेप्स है, जो आपको कंपटीशन से अलग करेंगे, जो आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा और ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करेगा। कंपटीशन को बीट करने का एक सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पावरफुल जो स्टेप है, दैट इज डिफाइनिंग योर नीश। नीश ये नीचे नहीं है, नीश का मतलब होता है कि, एग्जाम्पल, अगर एक MBBS डॉक्टर है और अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट है या ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन, कौन ज्यादा पैसा कमाता है? डॉक्टर, MBBS या सुपर स्पेशलिस्ट? सुपर स्पेशलिस्ट, राइट? सुपर स्पेशलिस्ट इसलिए ज्यादा पैसा कमाता है क्योंकि उसने एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी की है। सी, डॉक्टर इज अ वाइड वर्ड, इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, डॉक्टर। बट जब आप कहते हो कि मैं हार्ट का डॉक्टर हूं, जब आप कहते हो आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, या कॉस्मेटोलॉजिस्ट में भी नीश होते हैं, माइक्रो नीश होते हैं, कि मैं सिर्फ फिलर और बोटॉक्स का काम करता हूं, मैं सिर्फ बैरियाट्रिक सर्जरी। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट नीश, सो मेनी डिफरेंट नीश जो आप पिक कर सकते हो। और जब आप वो करते हो, लोग आपको एज एन एक्सपर्ट लेना शुरू कर देते हैं। जब आप कहते हो मैं हेल्थ कोच हूं, ओके, बट क्या करते हो आप? हेल्थ कोच हो तो क्या करते हो? हेल्थ में कितने सारे प्रॉब्लम है, pick one problem and work on that. Example, I am a health coach specialized in weight loss. I am a health coach specialized in belly fat loss. I am a health coach specialized in hormone health. I am a health coach who's specialized in period health. I am probably a sleep coach. मतलब कि sleep issue है तो मेरे पास आइए. I am a diabetes reversal coach. डायबिटीज है, मेरे पास आइए. कितने लोग समझ पा रहे हैं? यह है नीश. जब आप सिर्फ चीजें सेम ही देनी है,
95% चीजें, प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, सेम ही होता है, बिकॉज फाउंडेशन सेम है। बीमारी है मतलब बॉडी में इम्बैलेंस है, तो बीमारी को दूर करना है। वो बीमारी और हेल्थ चैलेंज कोई भी क्यों ना हो, आप ABCDE बोलो, बट प्रॉब्लम तो अल्फाबेट में ही है ना, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में ही है। तो नाम भले कुछ भी दे दो, बट वो जो फाउंडेशन है वो जो क्लियर हो जाता है, आधा काम नहीं 95% काम उसी में हो जाता है। इसीलिए 95% चीजें सेम ही रहती है, भले आप कोई भी नीश क्यों ना सिलेक्ट करो। सो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ नीश कैसे कैसे होते हैं। एग्जाम्पल, वेट लॉस, गट हेल्थ, हार्मोन और पीरियड हेल्थ, स्ट्रेस के कोच आप बन सकते हो, हार्ट हेल्थ के कोच बन सकते हो, एनर्जी कोच बन सकते हो, डायबिटीज कोई डिसीज रिवर्सल के कोच बन सकते हो, या तो योगा आपका एक नीश हो सकता है, उसमें भी माइक्रो नीश रख सकते हो, इम्यूनिटी हो सकता है, शुगर या फ्लॉलेस स्किन और स्किन रिलेटेड या एंटी एजिंग। आई हैव सो मैनी हेल्थ कोचेज जो में से ही ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिए। अब तक शायद वो हेल्थ कोच के नाम से जाने जाते थे, अब उन्होंने एक नीश या माइक्रो नीश चूज कर लिया, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड स्टार्टेड अर्निंग बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज आप जब कहते हो कि मैं पीरियड हेल्थ का कोच हूं, तो सामने वाला आपको एज एन एक्सपर्ट लेता है और उसको लगता है कि आपके पास सोल्यूशन है। एंड डोंट वरी, आई ट्रेन इन अ वे सो दैट यू कि क्या बोलना क्लाइंट के साथ। ओके, बट लेट मी नो इन द चैट व्हाट डू यू थिंक। अभी सिर्फ पहला थॉट क्या आ रहा है, आपको कौन सा नीश सिलेक्ट करना चाहिए? डजंट हैव टू बी परफेक्ट, ओके, लो ज्यादा, बट अभी जो लग रहा है आपको, जो ख्याल आ रहा है कि आपको कौन से फील्ड में काम करना चाहिए, कौन सा नीश सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, किसी ने कहा बॉडी बिल्डिंग, दैट्स अमेजिंग। बॉडी बिल्डिंग आप कहते हो ना, मसल गेन या वेट गेन, वो भी एक बहुत बड़ा नीश है जो आप कर सकते हो। स्किन किसी ने कहा, किसी ने वेट लॉस, किसी ने प्राणायाम कहा, यस, ब्रेथ, you can be a breathwork coach. I met somebody called हैरी सिंघा, आप सर्च कर सकते हो, हैरी सिंघा इस स्टडी के जो दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशनल प्रोग्राम इवेंट जो कंडक्ट करते हैं, टोनी रॉबिन्स, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, रॉबर्ट कियोसाकी वगैरह वगैरह। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ अभी हमने इवेंट किया मुंबई में, बट वो जो 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 लोगों के साथ काम करते हैं ना, वो ऐसे इंसान है हैरी सिंघा जिन्होंने ये सभी के साथ स्टेज शेयर किया हुआ है। और सक्सेस रिसोर्सेज एक कंपनी है, दुनिया के नंबर 1 इवेंट्स कंपनी, उनको खड़ा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दैट पर्सन सेज कि जब आप अपने नीश को चूज कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप सबसे अलग हो जाते हो और लोग आपको ज्यादा पैसा पे करना शुरू कर देता है। ओके, दूसरा स्टेप, अभी जैसे न्यूज़पेपर को जो रिप्लेस कर दिया है, दैट इज सोशल मीडिया, एंड दैट टू हाउ। आज अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हो तो सिर्फ एक कंज्यूमर के रूप में मत रहो, ये है कि कितने लोग बढ़ चुके हैं सोशल मीडिया का यूज करते हुए। पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया देन इन रियल लाइफ, क्योंकि दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो चाइना और इंडिया तो है हाईएस्ट पॉपुलेशन, बट उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है दैट इज फेसबुक। तो अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, यू आर मिसिंग आउट। मैंने आज इतनी सारी रील्स मेरी जो मिलियंस में गई है, वायरल हुई है, बहुत सारे मेरे यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक वीडियोस जो मिलियंस में गए हैं, या मैंने 11 महीने में जो 0 से 1,57,000 फॉलोअर्स की जो जर्नी सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ 11 महीनों के अंदर जो क्रॉस किया ना, आई नो आई नो को वीडियोस देना ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर सके। राइट नाउ आई हैव सम कोचेस की जो बोल रहे हैं कि शिवांगी, कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपना वीडियो कभी डाल भी सकती हूँ, मुझे उतना डर लगता था। राइट नाउ इतना सफल, इतना अमीन तरह से कैसे बोल रहे हो? यू नो व्हाट, ऑल यू नीड अ कैमरा एंड इंटरनेट एंड गुड लाइटिंग, एंड बस चालू कर दो अपने आप को, अपनी जर्नी को अभी कल से शुरू कर सकते हो एज अ हेल्थ कोच। जस्ट स्टार्ट डिलीवरिंग द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू आर डन, राइट? बट कितने लोगों को डर लगता है सोशल मीडिया से? इसीलिए वीडियो डालो, बिकॉज डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि अब तक किया नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग से डर इसीलिए लगता है क्योंकि किया नहीं है। कितने लोगों को कुकिंग से डर नहीं लगता? इसीलिए कुकिंग से डर नहीं लगता क्योंकि पहली बार जब किया था ना तभी भी आपको डर लगा था, बट क्योंकि अब आप रोज कर रहे हो तो डर जा चुका है।
सोशल मीडिया एग्जैक्टली वैसा है। पहली बार वीडियो बनाते हो और अपलोड करते हो डर लगता है, दूसरी बार डर लगता है, तीसरी बार थोड़ा कम लगता है, चौथी बार और थोड़ा कम लगता है, और जब 10 बार डाल दो ना फिर यार कर देना चाहिए था, ये इतना इजी है। सो बी ऑन सोशल मीडिया। और मैं जो कर रही हूँ अभी सोशल मीडिया, मुझे भी डर लगता था और मुझे भी नहीं आता था, या ये फॉलोअर्स बिल्ड करना, रील बनाना मेरा काम था ही नहीं। बट मेरे कोच, मेरा पूरा सोशल मीडिया जो आप अभी देख रहे हो ना, जिसमें मिलियन फॉलोअर्स है सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसकी जो स्ट्रैटेजी डिवाइस की और मुझे जिन्होंने सिखाया है, दैट इज माय कोच, जो एक डिजिटल कोच है, जो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के गुरु हैं, नक्षत्र मेवा। ही हैज इवन राइट नाउ ही डिवाइसेस स्ट्रैटेजीज कि कैसे ज्यादा फॉलोअर्स को बिल्ड करना। वो एक स्ट्रैटेजी सिखाते हैं जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। राइट इट डाउन समवेयर, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके, जब आप शुरू करते हैं तब आपका एक अटेंशन का फेज होता है। ओके, मतलब कि आपको लोग जानते नहीं है, तो आपका वीडियो पहला जब देखेंगे कहेंगे आई डोंट नो ये कौन नया आया मार्केट में। फिर दूसरा स्टेज आएगा लाइकिंग का स्टेज, मतलब कि आई नो यू, अच्छा ये तो मैंने 2 बार देखा है इनको, अच्छा इन्होंने वीडियो मैंने लास्ट महीने देखा था, परसों देखा था, ठीक है। फिर तीसरा आता है आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट का स्टेज आता है। अरे इनको मैं 2 महीने से फॉलो कर रहा हूं, अरे इनको मैं 5 महीने से फॉलो कर रही हूं, इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, आई ट्रस्ट दिस पर्सन। और आपको पता है चौथा स्टेज आता है, दैट इज द स्टेज ऑफ एक्शन, जहां वो कहते हैं कि अब मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूं। कितने लोग ये 4 स्टेजेस को समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस 4 स्टेप्स? यस और यस, दिमाग के दरवाजे खुल चुके हैं। हाँ, क्या आंखें खुलना शुरू कर दी है? क्या ये समझना आपने शुरू कर दिया है? द जर्नी फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल, द जर्नी फ्रॉम अटेंशन टू इवन एक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से होता है, एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। राइट इट डाउन दैट इन द बल्ब ऑन, जो पीपल हु आर राइटिंग बल्ब ऑन, एब्सोल्युटली दिस इज एन आई ओपनिंग थिंग जो अभी मैंने शेयर किया है। राइट डाउन कंसिस्टेंसी, दैट इज द की। क्योंकि आप जब शुरू करते हैं, फिर एक वीडियो डालते हैं, फिर लगता है नहीं अभी मेरे पास बहुत गेस्ट आए हैं, अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, और अभी मुझे ट्रैवल करना जाना है, और फिर आप बंद कर देते हो, फिर वापस से डालते हो, फिर बंद कर देते हो। इसका मतलब हुआ आपने एक भी बार नहीं डाला। रिमेंबर, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ और ज्यादा आप नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, या आई मीन लर्न करना चाहते हैं, देन जरूर फिट भारत मिशन जो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को क्लिक कीजिए, सो दैट एवरी हफ्ते, एवरी वीक मैं एक पॉडकास्ट एवरी संडे को रिलीज करती हूँ, जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है डॉक्टर्स के साथ। अभी मैं स्पेशली डॉक्टर सीरीज कर रही हूँ। सो आई हैव फिजियोथेरापिस्ट, आई हैव कैंसर सर्जन एंड ब्रेस्ट कैंसर कोच एंड ऑल ऑफ दोज पीपल जो आते हैं और लोगों को नॉलेज देते हैं। लाइक नॉलेज की कमी है ही नहीं आज। ओके, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आई शेयर एवरी सिंगल डे, मैं कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करती हूँ। सी गाइस, मैं है ना, जब किसी को भी कोच बनना है, मैं पर्सनली जब किसी को कोच करती हूँ, मतलब कि सिर्फ एक इंसान मेरे साथ जो 1-to-1 कनेक्टेड है, आई चार्ज 50 लाख रुपीज इन अ ईयर। आई चार्ज, फिर से मैं बता रही हूँ, 50 लाख रुपीज इन अ ईयर जस्ट टू मेक दैट पर्सन सक्सेसफुल एज अ हेल्थ कोच। 50 लाख। पर आपको पता है वो 50 लाख से उसके 5 साल की मेहनत, और 5 साल में जो वो गलतियां करने वाला था, 5 साल के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आने वाला था, और 5 साल में जो अपने गोल को छोड़ने वाला था, और जो कमाने वाला था, जो चैलेंजेस आने वाले थे, वो सब कुछ वो 1 साल के अंदर सीख कर, जो कभी सोच भी नहीं सकता उतना वो ग्रोथ पा लेता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट वो उसमें एक वर्ड जो, जब कोई एक इंसान 1 साल के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ है 1-to-1, वो भी, और 50 लाख देकर, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट देकर, आपको पता है क्या होता है? जख मार के कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इज इट मेकिंग सेंस? रहना पड़ता। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये प्रोग्राम बहुत नॉमिनल प्राइस पे है,
तो अभी जो मैं बोल रही हूँ इसकी इतनी कीमत नहीं है। अभी आपको सूसू आएगा, आप जाओगे, 2 मिनट का आपका चला भी जाएगा, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। एंड आई अंडरस्टैंड। बट अगर आप सफल होना चाहते हो ना, बड़ा इन्वेस्ट करो, तो कंसिस्टेंट रह पाओगे। नहीं तो हमारा मूड हम भूल जाते हैं, हम गजनी है। हमारा मूड जो है ना वो कभी क्रिकेटर बनने का हो जाता है, कभी हेल्थ कोच बनने का हो जाता है, कभी एक्टर बनना है हमको, और कभी सिर्फ हाउसवाइफ रहना है, और कभी सिर्फ बिजनेस करना है, और कभी सिर्फ पैसा कमाना है, और कभी सिर्फ घर पे बैठना है। वी कीप चेंजिंग आवर गोल्स, बट द की इज कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपको एक पुश करने वाला इंसान मिल जाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बता रही हूं? एब्सोल्युटली यस, अमेजिंग। तीसरा स्टेप, जो सोशल मीडिया नहीं कर सकता, जो दुनिया का कोई न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं कर सकता, वो लोगों की रियल कहानियां कर सकती है। फोकस ऑन क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज। एक स्टोरी तो क्रिएट कीजिए पहले, स्टार्ट विथ वन स्टोरी एंड बिल्ड अप। जितने लोगों को मिले, फ्री में कोच करना शुरू कर दो गाइस, फ्री में रिजल्ट पाओ। को पता है मैंने जब अपनी जर्नी को शुरू किया था, 300 लोगों को फ्री कोचिंग दिया था मैंने, 300 लोगों को मैंने फ्री कोचिंग दिया था, और तब जाके इतनी सारी कहानियां क्रिएट करी ना मैंने। वो एक इंसान 10 लोगों को लेकर आया। आज भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मेरे प्रोग्राम में आए और बहुत सारा रिजल्ट पाया, और उन्होंने आपको बताया कि शिवांगी करके कोई है, उनके प्रोग्राम में जाओ, हेल्थ कोच बनो, एंड दैट्स हाउ यू आर हियर, राइट? सो मेनी ऑफ यू। जैसे डॉक्टर ऐश्वर्या, वो मेरे पास जब आए थे तब उनको वजन ज्यादा होना, पीसीओडी दवाइयों की वजह से और ज्यादा वजन बढ़ना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प पेन, सब कुछ सारा प्रॉब्लम जो था उन्होंने 6 महीने में सारा दूर कर दिया। पीसीओडी को रिवर्स कर दिया, दवाइयां बंद हो गई, वजन कम हुआ। उनका गोल था एवरेस्ट बेस कैंप जाने का, वो इवन एवरेस्ट बेस कैंप जाकर आए। एंड शी अटेंडेड माई हेल्थ कोच प्रोग्राम। वो आज एक होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में हेल्थ कोच बने हैं, एंड शी इज जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग सो मेनी पीपल्स लाइव्स। सूविया भटनागर जी, 49 की एज, जहां पर लोगों को लगता है अब मैं क्या करूं, 22 दिन की दवाइयां खाते थे और वो सारी दवाइयां उनकी बंद हुई, हेल्थ कोच बने। कृति घाई जी, जिनका बेटा टाइप 1 डायबिटिक था, 8 साल से था तब से उनको टाइप 1 डायबिटीज था, 17 साल के थे तब मेरे पास आए। जो डॉक्टर नहीं कर पाए, HbA1c एक मार्कर होता है शुगर का, जो डाउन नहीं हो रहा था, 9.5 रहता था, सिर्फ 1 महीने में 7.5 आ चुका था। इंसुलिन का डोज कम हुआ था। राज पटेल 65 की एज में कनाडा से उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया, 6 महीने में वजन कम हुआ। शुगर, हाइपरटेंशन, स्लीप इश्यूज, सारे इश्यूज को उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अब तक 1,50,000 से भी ज्यादा किलो का वजन टोटल कम हुआ है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी बीमारी को दूर किया है। बेसिकली यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। फिर आपके शब्द से किसी को कन्विंस नहीं करना, आपका काम ही बोल जाता है। जब इतने सारे लोग आपको दुआएं देते हैं, आपको पता है वो दुआओं से कुदरत कुछ ऐसा करती है ना कि आपके पास ज्यादा पैसा, बेहतर लाइफ, बेहतर लोग, बेहतर रिसोर्सेज, और एक ट्रांसफॉर्मेटिव, एक ऐसी दुनिया आपके आसपास, कम्युनिटी ऐसी क्रिएट हो जाती है जो आपको और ज्यादा ऊपर उठाती है। सो फोकस ऑन क्रिएटिंग रियल लाइफ स्टोरीज, चौथा स्टेप है, और ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। दैट इज द स्टेप ऑफ लर्निंग सेल्स एंड मार्केटिंग। मानो या ना मानो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं बहुत कुछ। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, या अभी जो मैंने कोचेस को तैयार किया, इसमें से इतने सारे ऐसे कोचेस हैं कि जो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है, बट तो भी वो जो डिजर्व करते हैं वो ना कमाते हैं, डिजर्व करते हैं उतने लोगों तक वो पहुंच नहीं पाते, डिजर्व करते हैं उतने फॉलोअर्स वो बिल्ड नहीं कर पाते सोशल मीडिया के ऊपर। डू यू नो व्हाई? बिकॉज उनको ये नहीं आता, सेल्स एंड मार्केटिंग। आप बताओ मुझे, कितने लोग मानेंगे, चैट में बताओ कि आप भी उसमें से एक हो, कि जो लगता है कि आप जो डिजर्व करते हैं उतना आप ना कमा रहे हैं अभी, ना उतने लोगों तक अब तक पहुंचे हैं। लेट्स से आप महीने के 1000 क्लाइंट्स चाहते हैं, अभी सिर्फ 50 पे अटके हुए हैं। एग्जाम्पल, कितने लोगों को ये लगता है, लुक एट दैट, सो मेनी पीपल आर राइटिंग दिस। और ये 90% से भी ज्यादा केसेस में होता है। somebody just sent a crying emoji. Don't cry, you are at the right place, okay?
रिमेंबर, आपकी जो वैल्यू है एज अ हेल्थ कोच वो डिपेंडेंट है कि आप कितना बिंदास पैसा मांग सकते हो। याद रखिए, याद रखिए कि जब आपको पैसा मांगने में शर्म आए ना, कुछ लोगों को लगता है मैं कैसे पैसा मांगू, शर्माओ मत पैसा मांगने से, बिंदास पैसा मांगो, बट फिर दम रखो वो पैसा जो मांगा है उससे 10 गुना ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने का। शर्म आनी तब चाहिए जब जो पैसा चार्ज किया ना उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर ना किया। कभी भी लिख के रखो, अगेन कभी भी 5 रुपए चार्ज करोगे, 50 करोगे या 50 लाख करोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे लोग आपको मिलना बंद कर देंगे जो कहेगा कि आप तो बहुत महंगा चार्ज करते हो। 5 रुपए में भी लोग बोलेंगे कि आप बहुत महंगे कोच हो। सामने वाले के ऊपर से आप खुद डिसाइड मत करो कितना चार्ज करना है, आपको जो चार्ज करना है बिंदास करो, बट फिर दम रखो कि उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सको। मेरे प्रोग्राम में जो लोग कोच बने हैं, हेल्थ कोच बने हैं, वो सामने से ये कहते हैं, सिर्फ अभी तो कुछ दिन होते हैं, और कहते हैं मैडम आपने जितना चार्ज किया उतना तो एक दिन में वसूल कर लिया है। आप जो चार्ज करते हो मतलब आप कितना देते हो सिर्फ इतना चार्ज करके। देयर आर ऑलमोस्ट एवरीबडी विल से दैट, व्हाई? बिकॉज मुझे विश्वास है जो मैंने सिस्टम बनाया है, इन अ वे मैं कंपटीशन तैयार कर रही हूं। मैं जब मेरी सिस्टम आपको देती हूँ, डू यू अग्री कि मैं कंपटीशन तैयार कर रही हूँ? एब्सोल्युटली यस। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई क्लाइंट मेरे पास आए या आपके पास आए, उसको रिजल्ट देने में सिर्फ वही इंटेंशन है कि रिजल्ट मिलना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है दैट डज नॉट मैटर एट ऑल। और दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई किसी का क्लाइंट लेके जा ही नहीं सकता है। आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट, इसीलिए मैंने हेल्थ कोच प्रोग्राम डिजाइन किया है। दुनिया में आप देख लो जितने भी लोग सफल होते हैं, सारी सिस्टम खुद तक रखते हैं, किसी को नहीं सिखाते हैं। आई हैव अ हायर पर्पस एंड माई पर्पस इज सिंपल कि मैं खुद नहीं पहुंच पाऊंगी लोगों तक, और कोई मेरा क्लाइंट ले ही नहीं सकता है, और अगर ले भी लेता है, आई नो द पावर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। सेल्स मार्केटिंग मुझे नहीं आता था। आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर। हाँ, 3 लोग होते हैं, आर्टिस्ट, मैनेजर, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जानता है पैसे कैसे कमाना, मुझे पैसे कमाना नहीं आता था, बट थैंक्स टू वन पर्सन इन माय लाइफ हु इज माय गुरु, जिनको मैंने 2010 में पहली बार अटेंड किया था, जो 26 सालों से एक लाइफ एंड बिजनेस कोच के रूप में 26 लाखों से भी ज्यादा लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं, जो माइंडसेट कोच भी है, जो लोगों के डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव आदतें उन्होंने छुड़वा दी है, सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों से उससे बाहर लेकर आए हैं। ऐसे इंसान जिनको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इतने सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, जो खुद 11 बिजनेसेस रन करते हैं, और 200 से ज्यादा ऐसे कॉर्पोरेट अलग अलग इंडस्ट्री है जहां पर लोगों को उन्होंने बिजनेस कैसे ग्रो करना उसकी स्ट्रैटेजी सिखाई हो, जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, 500 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ की नेटवर्क जिन्होंने क्रिएट की है। नन other than Sneh Desai, who is my guru and my husband. उन्होंने मुझे सिखाया, एंड आई एम ब्लेस्ड टू से दिस, कि अगर आपके पास अगर कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर का सपोर्ट मिल जाए, टेक दैट। बिकॉज हम कभी कभी इसीलिए ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वो सेंस नहीं है जो बिजनेस सेंस होनी चाहिए, एंड वी नीड टू लर्न दैट सेल्स एंड मार्केटिंग के माध्यम से। हाँ, कितने लोगों को लगता है कि आपको भी सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना पड़ेगा? Absolutely yes, we need to learn that. We need to learn sales and marketing. सिर्फ नॉलेज का आचार बनाओ। अगर ज्यादा लोग नहीं आते हैं आपके पास तो नॉलेज का सिर्फ आचार हम बनाते हैं, वो नहीं करना है। वी नीड टू रीच मोर पीपल, फॉर दैट वी नीड अ स्ट्रैटेजी सो दैट ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और उसके भी ऊपर एक चीज जरूरी है जो आपको कंपटीशन से अलग कर देता है, दैट इज आपकी खुद की ब्रांड क्रिएट करना। मतलब कि आप या तो एक सर्टिफिकेशन ले लो ताकि दुनिया आपको समझ पाए, कैसी जगह से जो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू कर दो, वीडियोस बनाना शुरू कर दो, आपका ब्रांडिंग होना शुरू हो जाएगा। सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करो, जो मैंने बात करी, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। एक इंसान भी मिले
जुड़े हुए रहो उसके साथ, कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पर जाओ, बड़े बड़े लोगों के साथ कोलैब करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने ब्रायन ट्रेसी, जो दुनिया में जितनी भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री है उसमें अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने इतनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई है, 70 से भी ज्यादा, उनके साथ मुझे किताब लिखने का मौका मिला। आई बिकेम अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर। उनके घर पे मुझे जाने का सैन डिएगो यूएस में मौका मिला था। या दीपक चोपड़ा की, जो दुनिया में सबसे बड़ा नाम है हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, जिन्होंने एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड किताब लिखी, उनको जब हम यूएस में उनके स्टूडियो पर मैनहट्टन में मिले, या सूरत लास्ट ईयर हमने ग्रोथ समिट 6500 से भी ज्यादा लोगों के साथ ऑडियंस में स्टेडियम में जब हमने उनको बुलाया, what happens when you connect with these people? रॉबिन शर्मा स्टेज शेयर किया जब मैंने, सो बेसिकली what happens is, जब कोई सेलिब्रिटी, सी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, देखो इधर, जब आप यहां लेवल पर हो और आप यहां पर पहुंचना चाहते हो, एक सर्टन वक्त और पैसा लगेगा, मेहनत लगेगी, अग्री? बट जब आप यहां पर हो और